तो चलिए, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम समझेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आज पहला क्लास है, पहला लेक्चर है। तो जैव प्रक्रम के पहला चैप्टर आज स्टार्ट होगा। ठीक, तो आज जैव प्रक्रम के बारे में समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि हमारे शरीर में या किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं, जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं चलती हैं, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे हम लोग में क्या है, हम लोग में श्वसन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है। ठीक, तो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं चलती रहती हैं उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। इतना समझ में आ गया। अगर किसी भी जीव को जिंदा आप देखते हैं, उसके शरीर में क्या होते हैं, क्रियाएं प्रक्रियाएं चलती रहे हैं। क्या होती हैं? प्रक्रियाएं चलती हैं, उसी की वजह से वो जीवित है। हम लोग क्यों जिंदा है? अगर हमारे शरीर में अगर श्वसन की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया बंद हो जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। अगर पाचन की क्रिया बंद हो जाए तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। उत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाए तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं चलती रहती हैं उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखेंगे, लाइफ प्रोसेस को जीवन चक्र भी बोला जाता है। जीवन चक्र या उपापचयी भी बोला जाता है। जीवन चक्र या उपापचयी क्रियाएं भी बोला जाता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आपका आता है यहाँ पे उपचयी। क्या आता है? उपचयी, उपचयी क्रियाएं। दूसरा आता है अपचयी, अपचयी क्रियाएं। इसका इंग्लिश होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। इसका होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखिए, तो हम समझेंगे कि उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं, अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, तो उपचय में होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थों से, जब सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसी को बोलते हैं उपचयी क्रियाएं, एनाबॉलिक रिएक्शन। देखिए, यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे पहला है उपचयी। ठीक, देखिए, जैसे मान चलिए कार्बनिक पदार्थ का अणु है, कार्बनिक पदार्थ का अणु है जो सरल अवस्था में, किसमें है? सरल अवस्था में। ये कार्बनिक पदार्थ का अणु है, ये कार्बनिक पदार्थ का अणु है जो सरल अवस्था में है। तो जब सरल से जटिल अवस्था में बनता है, जब सरल से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। देखिए, यहाँ पे जटिल का संरचना देखिए, जटिल केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं हम। जब सरल से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं उपचयी क्रियाएं। देखिए, ये है सरल, ये है सरल, ये है जटिल। जटिल का मतलब एकदम गाजुर माजुर, एकदम गाजुर माजुर हो, उसी को बोलते हैं जटिल। तो जब सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसी को बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन या उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। इतना समझ में आ गया। जब सरल, सरल से किससे? सरल, यहाँ देखिए, ये सरल अवस्था में है। जब सरल से जटिल, जटिल, ये जटिल अवस्था में है, ये जटिल है, ये सरल है। तो जब सरल से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं उपचयी क्रियाएं। क्या बोलते हैं? उपचयी क्रियाएं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिखाई दे रहा साहब? यहाँ दिखाई दे रहा सबको? चलिए ठीक है। अब इसके अगला समझेंगे कैटाबॉलिक। इसको मिटा दे रहे हैं तब तक। कैटाबॉलिक रिएक्शन, अपचयी। देखिए,
जो कैटाबोलिक रिएक्शन होता है वो जो एनाबोलिक रिएक्शन के जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? सेम उल्टा होता है। देखिए इसमें क्या हो रहा था उपचय में कि सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा था। तो इसमें होगा कैटाबोलिक में होगा कि जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। जटिल से सरल। इसमें क्या हो रहा था उपचय में हो रहा था सरल से जटिल, और इसमें होगा जटिल से सरल। तो देखिए इसका चित्र देखेंगे, आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। यहाँ पे ये है आपका जटिल का संरचना। देखिए ये जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए ये जटिल है, ये जटिल अवस्था है। जब जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा तो उसी को बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन। देखिए ये है जटिल। क्या है? जटिल। जब जटिल से सरल, जब जटिल से सरल, जब जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो, ये जटिल है ये सरल है। जब जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा तो उप अपचयी क्रियाएं यानी कैटाबोलिक रिएक्शन। जब सरल से जटिल का निर्माण होगा तो उपचयी एनाबोलिक रिएक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया? कैटाबोलिक एनाबोलिक समझ में आ गया। जब सरल से, फिर से देखिए, जब जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन यानी अपचयी क्रियाएं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोषण के बारे में। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट है तो पोषण, न्यूट्रिशन। पादपों में कैसे पोषण होता है, मानव में कैसे पोषण होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो पोषण के बारे में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। आज ये पहला लेक्चर है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हम यहाँ पे पोषण, जिसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को सबको पता होगा पोषण का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। देखिए अब देखेंगे, पढ़ेंगे पोषण। पोषण जिसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। देखिए अब देखिए पोषण का मतलब होता है पोषण का मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं वह हमारे शरीर में कहाँ जाता है, कैसे पचता है, कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं पोषण। जितने भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं खाना को पचाने के लिए, उसी को बोलते हैं पोषण। जैसे हम खाना खाते हैं, आप कभी सोचें कि जो हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, कैसे पचता है, कैसे कोशिकाओं तक पहुँचता है, कैसे ऊर्जा का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं पोषण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए तो पादपों में पोषण अलग होता है, मानव में पोषण अलग होता है। तो पहले हम यहाँ पोषण के बारे में पूरा समझ लेते हैं। देखिए अब आप बताइए कि ऊर्जा के लिए हमको क्या जरूरत है। हम किसी भी काम करने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर कोई भी हम काम करते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको किसका जरूरत है? ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत है पढ़ाने के लिए। हर एक काम को करने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है। तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? जब हम खाना खाएंगे, पोषक पदार्थ खाएंगे, तो उससे हमको क्या होगा? एनर्जी होगा। तो वो पोषक पदार्थ क्या होता है? आमाशय में या बड़ी या छोटी आंत में जाके क्या होता है? उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद कोशिकाओं तक पहुंचेगा, जिससे कोशिका में क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलती है, तो हम काम को करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं पोषण या न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? पोषण। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा पोषण क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, यानी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो यहाँ पर पहला देखेंगे स्वपोषी पोषण। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। क्या होता है? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। तो पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? स्वपोषी, विषम पोषी। स्वपोषी
विषमपोषी, स्वपोषी, विषमपोषी। दिखाई दे रहा है अच्छे से? दिखाई दे रहा है जी? चलिए कमेंट करके बताइएगा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पोषण समझ में आ गया। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपोषी, विषमपोषी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे इसमें स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी पोषण के बारे में पूरा अभी समझेंगे। देखिए स्वपोषी का मतलब होता है कि जो जीव अपना खाना खुद बनाता है उसी को बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं? जो जीव अपना खाना खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी जीव। स्वपोषी पोषण क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। जैसे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। देखिए अब अभी हम प्रकाश संश्लेषण पर पूरा डिटेल से नहीं बताएंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें केवल प्रकाश संश्लेषण होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पादपों में भोजन का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर बस इतना जानिए कि जो स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल होता है, पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। जो अपना भोजन का निर्माण खुद बनाता है उसको स्वपोषी। जो अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं यानी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको बोलते हैं विषमपोषी। जो अपना खाना खुद बनाता है स्वपोषी। जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको बोलते हैं विषमपोषी। जो खुद बनाता है स्वपोषी, जो खुद नहीं बनाता है विषमपोषी। इतना समझ में आ गया? देखिए स्वपोषी में आता है आपका पेड़ पौधे। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी, यानी लगभग 90-95% पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। यानी 90 क्यों नहीं चल रहा है जी? 90% जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है कि वही जो अपना खाना जो खुद बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे? तो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, पादप अपना भोजन के निर्माण कैसे करते हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे। यहाँ पे बस इतना जानिए कि स्वपोषी में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल है। वह अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे हरे पेड़ पौधे जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या है? हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना खाना अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे तो स्वपोषी पोषण के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड फैला हुआ है उसको क्या करते हैं? ग्रहण लेके क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे पेड़ है, समझिए। अब कहाँ गए ग्रीन मार्कर? देखिए यहाँ पे ये है आपका कोई पेड़, किसी भी चीज का पेड़, ठीक। ये आपका पेड़ है। देखिए तो इसमें क्या होता है, वायुमंडल में जो CO2 होता है CO2 को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? CO2 वायुमंडल से क्या मिलता है? CO2 वायुमंडल से CO2 कहाँ से? वायुमंडल से CO2 लेते हैं और भूमि से क्या लेते हैं? जल लेते हैं और खनिज लवण। भूमि यानी मिट्टी। देखिए भूमि से H2O और खनिज लवण। देखिए तो वायुमंडल से लेते हैं CO2, जमीन से क्या लेते हैं? H2O खनिज लवण। क्या लेते हैं? H2O खनिज लवण। वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 क्या लेते हैं? CO2 वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2। जड़ से क्या लेते हैं? भूमि से क्या लेते हैं? H2O खनिज लवण। क्या लेते हैं? H2O खनिज लवण। तो किसके द्वारा? देखिए जड़ में पतले पतले रोम होते हैं जिसको बोलते हैं
क्या बोलते हैं, मूल रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रूम बोलते हैं। मूल रूम, जैसे ये बाल है, इसको अब हम इसको रूम बोलेंगे, रोम, रोमा बोलेंगे, इसको रोमा नहीं बोलेंगे। वही जो हाथ में बाल है, हाथ में, उसको बोलते हैं रोमा, यानी मूल रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूम। इसी प्रकार से जड़ में भी, जड़ जो होता है पेड़ का जड़, उसमें भी पतले पतले धागे जैसे जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसी को बोलते हैं मूल रूम। क्या बोलते हैं? मूल रूम। उसके द्वारा खनिज लवण को, जल को अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? उसी के द्वारा जल को जैसे मान लीजिए चलिए पेड़ है, ठीक, यहाँ देखिए ये जो जड़ है, जड़ में भी पतले 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 धागे जैसे संरचनाएं निकलती हैं। देखिए जड़ में पतले पतले एकदम धागे जैसे जो संरचनाएं निकलती हैं, उसी को बोलते हैं मूल रूम। क्या बोलते हैं? मूल रूम। तो खनिज लवण और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मूल रूमों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मूल रूम के द्वारा। किसका होता है? H2O और खनिज लवण का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है सोखना। क्या होता है? सोखना। जैसे हम हवा सोख रहे हैं, देखिए सोख लिए फिर छोड़ दिए, तो इसी का मतलब, अवशोषण का मतलब होता है सोखना। तो क्या होता है? सोखते हैं, H2O सोखते हैं, यानी जल सोखते हैं और खनिज लवण सोखते हैं। क्या सोखते हैं? जल और खनिज लवण। तो ये जो पतले पतले धागे जैसे जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसी को बोलते हैं मूल रोम। ये बाल जो है, ये इसको हम रोम नहीं बोलेंगे, रोमा नहीं बोलेंगे। यही जो हाथ में है, हाथ में जो बाल है, इसको हम रोम बोलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से जड़ है, लेकिन जड़ में भी पतले पतले धागे जैसे रोम होते हैं, उसको मूल रोम। उसके द्वारा ही जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि CO2 कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से, और जल और खनिज लवण भूमि से। इतना समझ में आ गया। अब जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे कि जाइलम फ्लोएम का क्या काम होता है, और इसमें भोजन का निर्माण होता है हरित लवण में। इन पत्तियों में के कोशिकाओं में हरित लवण पाया जाता है, जिसमें भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, अच्छे से पूरा डिटेल, उसमें पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है साफ? अच्छे से दिखाई दे रहा है पूरा? अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, और लाइट लगाना पड़ेगा। ये लाइट तो लगाए हैं जी, ट्यूबलाइट लगाए हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक और लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे विषमपोषी। स्वपोषी समझ में आ गया? स्वपोषी में क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं, जो अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक है। तो अब समझेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। देखिए विषमपोषी पोषण का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं करता है, दूसरों जीवों पर आश्रित रहता है, दूसरों जीवों पर आश्रित निर्भर रहता है। ठीक है। जैसे हम लोग धान गेहूं खाते हैं ना, तो क्या है? धान एक प्रकार का जीव है, गेहूं एक प्रकार का जीव है। तो हम उसको क्या करते हैं? काट करके थ्रेसिंग के बाद उसको पिसवा करके हम बना करके खाते हैं। जैसे जानवर हो गए, जानवर क्या है? दूसरे जीवों को मार करके अपना भोजन का पोषण बनाते हैं। ठीक है। जो अपने जीवों को क्या करें? खाने के लिए दूसरे जीवों को मारते हैं। जैसे बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, इन सब जीवों क्या करते हैं? अपना शिकार बना के अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसी को बोलते हैं विषमपोषी जीव पोषण। क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण। जो अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं करता है, दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है, उसी को बोलते हैं विषमपोषी पोषण। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है। देखिए एक मिनट। अब इसमें देखेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण में आता है आपका प्राणी संभोजी पोषण। मार्कर नहीं चल रहा है जी, इसको देखेंगे कहाँ है। मार्कर नहीं चल रहा है, चलो। हाँ देखिए अब समझिए विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण, देखिए विषमपोषी पोषण में आपका आता है प्राणी संभोजी पोषण,
परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। प्राणी समूह तीन प्रकार, तीन कैटेगरी होती है इसका। देखिए पहला होता है प्राणी, प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी पोषण। दूसरा होता है परजीवी, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। मार्कर नहीं चल रहा है यार, आज लग रहा है पहला क्लास में धोखा देगा। तीसरा होता है मृतजीवी। देखो कोई मार्कर नहीं चल रहा है यार, अच्छा चल रहा था। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। देखिए तो इसमें विषम पोषी पोषण में तीन कैटेगरी होता है, तीन कैटेगरी। पहला आता है प्राणी समभोजी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है मृतजीवी पोषण। तो प्राणी समभोजी पोषण का मतलब क्या होता है? देखिए जो जीव भोजन ठोस या तरल अवस्था में खाता है उसको बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी पोषण। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग प्राणी समभोजी पोषण, हम लोग प्राणी समभोजी में आते हैं। जैसे हम लोग क्या है, धान, एक चावल, आटा, रोटी, दाल, भात जो भी हम खाते हैं वो ठोस में खाते हैं। जो दाल है तरल में खाते हैं। तो जब ठोस या तरल में खाते हैं, तो किसमें? ठोस, या तो ठोस में खाएंगे या तो तरल में, या तो ठोस में खाएंगे या तो तरल में खाएंगे। तो जैसे चावल है तो चावल ठोस है तो हम लोग प्राणी में आएंगे। ये दाल क्या है, दाल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो क्या है, तरल है। तो जब हम ठोस या तरल, जितने भी जीव जब ठोस या तरल का खाना खाते हैं, अवस्था में खाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी पोषण। जैसे मेढक है, मेढक क्या है, अमीबा है। अमीबा भी क्या करता है, ठोस में अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है। अमीबा में पोषण के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा बताएंगे कि अमीबा अपने फुटपाथ को कैसे फैला करके, ऐसे पकड़ करके क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है। उसमें खाद्यान्नी में ले जा करके उसमें एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्राणी समभोजी पोषण होता है, इसमें ठोस या तरल अवस्था में जितने भी जीव खाना खाते हैं उसी को बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। क्या बोलते हैं? प्राणी समभोजी पोषण। इतना समझ में आ गया? अब देखेंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो दूसरे जीव पे रहकर अपना भोजन का निर्माण कर लेता है उसी को बोलते हैं परजीव। परजीव का मतलब दूसरे जीवों पर अपना रहकर अपना भोजन का निर्माण कर लेता है। जैसे हमारे पेट में केंचुआ हो जाता है, हमारे पेट में केंचुआ हो जाते हैं सब, तो हमारे वो अपना भोजन का निर्माण हमारे पेट से कर लेते हैं सब, वो जिंदा रहते हैं। ये थोड़ी ना कि हमको मुआ देते हैं सब, मुआते हैं सब, नहीं मुआते हैं, अपना भोजन का निर्माण भी कर लेते हैं आराम से, हमको भी जिंदा रखने देते हैं सब। हम कीड़ी की दवाई खाते हैं, क्या खाते हैं, कीड़ी की दवाई खा के एक मुट्ठा चीनी फाँक लेंगे तो उससे माहौर लगता है, उसको कूच के खाना रहता है कीड़ी की दवाई। ठीक है, तो जो जीव दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसी को बोलते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब दूसरे जीवों पर, क्या, दूसरे जीवों पर। जैसे ढील होता है, जू, क्या बोलते हैं, जू। जो ढील ऐसे काटते हैं, हमको मुआते हैं सब, काट के नहीं मुआते हैं सब, जब काटेंगे तब इसको खजुआते हैं सब, खजुआएंगे सब। तो जो ढील होते हैं अपना भोजन का निर्माण कहाँ से कर रहे हैं, हमारे शरीर से, यहाँ से, इसी में बलवा में है, बलवे से खून चूस चूस के अपने भोजन का निर्माण कर ले रहे हैं सब, लेकिन हमको मुआते हैं, नहीं मुआते हैं। इसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? प्राणी समभोजी पोषण, परजीवी पोषण। यहाँ इसमें कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? कमेंट करके बताइएगा अगर कोई दिक्कत जिसको नहीं समझ में आया हो, तो हम और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसको क्या होता है, कवक जो होता है, कवक, उसको एकदम बकोट के खा के एकदम पूरा सड़ा उड़ा के पूरा क्या करते, उसको मिट्टी में मिला देते हैं सब। तो जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसी को बोलते हैं पर मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे कवक होते हैं, कवक मृतजीवी में आता है। कवक, कवक जो होता है,
जैसे आपके घर में जो ब्रेड होते हैं, रोटी जब 3-4 दिन तक कहीं कगरी कोनाटे में रख देंगे, ठीक है, तो उस पर भुअरिया जाता है। जब भुअरिया जाएगा तो उस पर कवक चले जाते हैं, सब कवक। तो कवक को उसको क्या करते हैं, सड़ा कर, जो देखो खुद सरल है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एकदम बकोट के पूरा खाते हैं। तो जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जीवित नहीं, जो सड़ गए हैं उससे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक मृतजीवी, परजीवी, प्राणी, संभोजी, तीनों समझ में आ गया? तीनों समझ में आ गया? रुको एक मिनट पानी पीने। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत दिखाई दे रहा है ना अच्छे से पूरा? यहाँ तक पूरा दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी? हाँ, तो दिखाई तो दे रहा है। कोशिश करेंगे अब लाइव क्लास लेने के लिए। अभी मेरे पास उतना संसाधन मतलब उपलब्ध नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, मजबूरी है, लेकिन ऑनलाइन क्लास लाएंगे बहुत जल्दी। बस आप लोग का सपोर्ट जितना जल्दी मिले उतना ही जल्दी स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, और उतना ही जल्दी यूट्यूब पे सब लोग एक साथ मिल करके तबाही और तहलका मचाया जाएगा, ठीक है? बस आप लोग सपोर्ट देते रहिए, जितना जल्दी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा उतना ही जल्दी हम स्मार्ट बोर्ड लाएंगे और अच्छे से समझाने की पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब और अगले क्लास, अब कल नेक्स्ट क्लास जो होगा वो कल से होगा, ठीक है? थोड़ा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए ये तो और लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, ठीक है? अगला वीडियो कल देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।